वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल पर। आखिर अंशु आज अपने मन की बात बोल ही दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि हमने अंशु का वीडियो देखा तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे, दीदी आप बताइए कि आपके बेबी सिम्टम्स क्या थे। तो अंशु बोल रही थी कि मेरे बेबी सिम्टम्स तो हमने कुछ और ही सोचा था और कुछ और ही हो गया है। तो इस चीज़ को लेकर अंशु इतना परेशान क्यों है, हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर अंशु इतना परेशान क्यों हो रही है और इतना उतावली क्यों हुई थी। उसके जो बेबी सिम्टम्स थे वो बेबी बॉय वाले थे, लेकिन भगवान को जो मंजूर था वो ही हुआ। भगवान चाहते थे कि अंशु के घर में बेटी हो तो बेटी है। बेटियां बुरी नहीं होती हैं, बेटियां तो अपना भाग लेकर आती हैं। और बेटियां इतनी मोहली होती है ना, आज नहीं तुम्हें इसकी कीमत समझ में आएगी, कल के दिन जब तुम तुम्हारी एज जब बढ़ती चली जाएगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ बेटियां क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। क्योंकि बेटियों के ना होने से एक माता पिता को बेटी की कमी बहुत महसूस होती है। सच में हर घर में ऐसा ही है कि जब बेटियां नहीं होती है ना तो उस घर में कितनी कमी खलती है कि एक बेटी हो जाए। बट भगवान ने तुम्हें बेटी दी है तो तुम उसमें खुश रहो, क्योंकि बेटी ही बहुत कुछ होती है। बेटी ही माँ की पूरी ज़िंदगी को बदलती है। एक बेटा जैसे उसकी शादी होती है ना, एक बेटा बदल जाता है, बट एक बेटी कभी नहीं बदलती। एक बेटी का प्यार कभी नहीं बदलता। क्योंकि देखिए, बेटियां जो होती हैं ना वो मम्मी और पापा की मूरत होती है। हर पल में अपने माँ बाप की परछाई होती है। तो बेटियां कैसे बदल सकती है, आप बताइए, बेटियां कैसे बदल सकती है। लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, बट बेटियां बोझ नहीं होती। अंशु को चाहिए था बेटा, लेकिन उसको भगवान ने बेटी दी। तो आप क्या कर सकते हैं, जो कुछ मिलना था मिला। अंशु पूरा सोच के तो यही रखी थी कि हमारी बेटी बेटा होगा, लेकिन बेटी जो होती है ना एक कुल को नहीं दो दो कुल को उजागर करती हैं। और सच में ये तुम्हें बात जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगी कि हाँ बेटियां क्या होती हैं, बेटियां क्या नहीं होती हैं। बेटियां तो अपने माँ के लिए कुछ भी कर सकती है। एक बेटा कुछ नहीं कर सकता है जितना कि एक बेटी कर सकती है। क्योंकि बेटी दामाद का जो सुख होता है ना एक माँ को, वो कुछ अलग ही फीलिंग्स होती है। और बहू कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बट बहू सास की नज़रों में हमेशा खटकती है और सास बहू की नज़रों में हमेशा खटकती है। लेकिन एक बेटी एक माँ की नज़रों में कभी नहीं खटकती, और एक दामाद तो बिल्कुल भी नहीं खटकता है। एक जो बेटी दामाद होते हैं ना वो एक माँ के लिए जन्नत के समान होते हैं। सच मेरे, आज जिस घर में बेटियां होती हैं ना उस घर में बरकत बढ़ती ही चली जाती है। और कहा गया है ना कि जिस घर में बेटियां नहीं होती हैं ना उस घर में बेटी का जन्म होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब कन्यादान हम करते हैं ना तो इससे हमारे कितने पापों के नाश कट जाते हैं। ये चीज़ें देखी हमने भी कि कितने पापों के नाश कट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अंशु, अब इस चीज़ का अफसोस मत कीजिए, जो हुआ सही हुआ। हमें तो बहुत अच्छा लगा है कि बेटी हुई है। बेटियां बहुत नसीबों वालों को मिलती हैं, हर किसी के घर में बेटियां नहीं होती हैं। जिसकी बेटी को पालने की औकात होती है ना बस उसी के घर में बेटियां होती हैं। हर किसी अगर चाहे कि हमारे घर में बेटी हो तो बेटी नहीं होती। और फिर तुम्हारी जो बेटी है ना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही एकदम परी जैसी बेटी लगती है। सच मेरे यार, बहुत ही अच्छा लगता है कि एक परी जैसी बेटी है। वो बेटियां जो माँ का दुख दर्द है ना बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं। जब एक माँ दुखी होती है ना तो सबसे पहले बेटी ही आती है माँ से पूछने की, माँ एक गिलास पानी ले आए, या माँ चाय ले आए, या फिर माँ को खाना की ज़रूरत है तो खाना ले आए। लेकिन बेटा बहू कितना भी हो, बहू तो होगी तो थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान दे देगी, बट फिर अपने कमरे में घुस जाएगी। लेकिन शादी से पहले बेटियां बहुत कुछ करती हैं, शादी के बाद
बेटियों का बस नहीं चलता है, नहीं तो शादियों के बाद भी वो बहुत कुछ करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अंशु अब मत बोलिए इस चीज़ को, तुमने पहले जो बोला है सासू माँ से एकदम जिद सी पकड़ गई थी, मौसी सास से एकदम जिद सी पकड़ गई थी। और उस दिन का हमने वीडियो भी देखा था जब तुमने बोला था कि मुझे पहली बार में बेटा ही होगा। तो ये कोई बात हुई क्या? तुम देख कर आई थी कि तुमको बेटा होगा या बेटी होगी? तुमने तो इस चीज़ को देखा ही नहीं था। तो तुम मेरे इस तरीके की बातें क्यों कर रही हो? इस तरीके की बातें करना शोभा नहीं देता है। सच मेरे यार अंशु, अपने आप को बदलो। तुम जो भी हो आज अपनी दम पर हो, ये चीज़ हम सभी मानते हैं कि आज अंशु जो भी है अपनी दम पर है। अंशु ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, बट अब अंशु को इतना स्ट्रगल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुभम जैसा उसके पास पति है। बहुत ही समझदार पति है, बहुत ही समझदार। ऐसे पति मिलना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक लड़की का जीवन पूरी तरीके से सफल हो जाता है जब उसको एक अच्छा पति मिलता है। और एक अच्छा पति हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा पति मिलता है, अगर हम बुरे कर्म करते हैं पिछले जन्म में तो हमें बुरा पति मिलता है। क्योंकि अगर अच्छा पति हमसफ़र अच्छा होता है तो पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से कट जाती है, और वहीं हमसफ़र अच्छा नहीं होता है ना तो पूरी ज़िंदगी नरक के समान हो जाती है। सच में घुट घुट कर जीने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए अंशु अपने परिवार की हमेशा केयरिंग करो, अपने परिवार की हमेशा अच्छे से रहो, अपनी बेटी की खूब केयर करो, क्योंकि बेटी की जितनी केयरिंग करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। खूब बेटी को पढ़ाओ लिखाओ। जब बेटी अपने पैर पर खड़ी होती है ना तो सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है ना उसके माँ बाप को होती है, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा एक बेटी का दर्द कोई नहीं समझ सकता, और एक बेटी से ज़्यादा एक माँ बाप का दर्द कोई नहीं समझ सकता। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। इसको तुम मानो या ना मानो, ये बिल्कुल रियल फैक्ट है कि एक बेटी है तो सब कुछ है, बेटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और शुभम अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है सच में, और शुभम को स्टार्टिंग से ही बेटी चाहिए थी। बेटी के कान में दर्द हुआ तो शुभम देखो उसको किस तरीके से लिए था। ये होता है एक पिता और बेटी का दर्द। एक पिता अपनी बेटी को कभी दुख दर्द में नहीं देख सकता, वो अपनी बेटी को हर खुशियाँ देने की कोशिश करता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।